नाद फकरी यूट्यूब चैनल के द्वारा आइए थोड़ी देर सत्संग श्रवण करते हैं। परमात्मा के विषय में, भक्त के विषय में, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर थोड़ी देर चर्चा करते हैं। हमारे जीवन में सर्वे सर्वा परमात्मा है। उनकी आज्ञा होती है तो हमारा काम बनते जाता है। उनकी आज्ञा के अधीन है हम। जड़ चेतन संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब परमात्मा से ही व्याप्त है। सब कुछ उनके आज्ञा से ही चलता है। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इत्यादि चीजों से दूर रहना है। बस भक्त बनना है तो परमात्मा के चरणों में मस्त रहना हो तो सांसारिक चीजों से मुक्त होना चाहिए। और सांसारिक कोई भी दुख आ जाए सहन करते जाना होगा। परमात्मा को पाने के लिए हम निकल जाते हैं लेकिन बीच में ही लड़खड़ा जाते हैं, दुख आ जाता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक हम दुख सहन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अंदर और एक चीज होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा। किस प्रकार करेंगे कि वो सर्वव्यापी है, वही सर्वे सर्वा है, ऑल इन ऑल, वही सत चेत आनंद स्वरूप युक्त है, वही सब कुछ है, वे सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। वही तो है, वो हम सबके अंतर्मन में बैठे हुए हैं। ये भाव, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से क्या छिपा है, जिसकी हाथ में डोरी, लगाम तो उसके हाथ में है। हम तो नाचते रहते हैं इधर उधर, रोना चाहते रहते हैं। ये दृढ़ विश्वास सब उनके हाथ में। ये दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा। फिर हम कोई बात छिपाएंगे कैसे? वो सब कुछ जानते हैं। तन की जाने मन की, वो तो सरल हो गए, भक्त सरल हो गए, हृदय से सरल। उनके भीतर अनेक ऐसे दिव्य गुण हैं, उसमें से कुछ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, फिर हम निहाल हो जाते हैं, मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन सरल व्यक्ति के अंदर, अहंकारी के अंदर नहीं आता। महामती ने कहा, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। उनकी प्राप्ति भक्तों को हुई और दुर्गुणों से भक्त मुक्त हो गए, दुखों से भक्त मुक्त हो गए, आलस्य से भक्त मुक्त हो गए, सब कुछ दुर्गुणों से मुक्त हो गए, वो संसार से मुक्त हो गए। बस एक ही था, दृढ़ विश्वास। भक्त के अंदर विश्वास रखना, दृढ़ विश्वास करीने दौड़े जे तारतम्य फल्ले से थे। उनकी आज्ञा से ही तो खेल है, क्यों नहीं करेंगे विश्वास? हम देखने के लिए आए हैं, उनकी आज्ञा से ही। उनकी आज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक दर्शन भी नहीं होंगे, तब तक प्रेम भी पैदा नहीं होगा, श्रद्धा विश्वास तो दूर। तो उनके बिना कुछ भी संभव नहीं। उनके बिना, सब मिलके बोलेंगे, कछु न बिना हुक्म खसम। बोलिए, बस कुछ भी नहीं। कछु न बिना हुक्म खसम, महामती के शब्द है। महामती श्री जी ने कहा, कुछ भी नहीं, उनके बिना कुछ भी नहीं। उनकी आज्ञा न हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके प्रति प्रेम भी उत्पन्न नहीं होगा उनकी आज्ञा के बिना, तो और क्या बात। जब तक उनकी आज्ञा न हो तब तक हम आत्मा से जागृत भी नहीं हो सकते। संपूर्ण कार्य, सभी कार्य उनकी आज्ञा से ही तो संपादित हो रही है। इस रहस्य को जाने बिना कैसे मुक्ति मिलेगी? कछु न बिना हुक्म खसम, ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो। उनकी आज्ञा हो जाए तो, उनकी आज्ञा है ना, हंसते हंसते भी जगा देती है। उनकी आज्ञा हो जाए तो रुला रुला करके भी जगा देगी। उनकी आज्ञा सब उनकी प्रभु की आज्ञा के अधीन है। हार भी, जीत भी, दुख भी, सुख भी, सब उनकी आज्ञा से ही तो हमें प्राप्त होती है। इसलिए सब मिलके फिर से बोलेंगे, हार जीत दुख सुख सब हुक्म है,
जीत सुख दुख सब हुक्म है। हाँ, हार जीत दुख सुख सब हुक्म है। कछु न बिना हुक्म खसम, ये तारतम सागर में लिखी हुई। तो संसार की रचना उन्होंने की, ये तो एकदम फैक्ट बात है, कोई इसको काट नहीं सकता। संसार की रचना करने वाले रचयिता तो वही है, उनकी आज्ञा के द्वारा हुई, उन्होंने नहीं की। उन्होंने आज्ञा दी अक्षर को, अक्षर ने फिर नारायणी सृष्टि बनाई। उनकी आज्ञा, सब सब कुछ उनकी आज्ञा से हो रहा, इस प्रकार सोचना चाहिए। हा? सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होगा। हा? उनकी आज्ञा से ही सब कुछ होगा। उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है, ये भक्त सोचते हैं, अभक्त की बात नहीं। भक्त कभी अहंकार नहीं करता, बस यह सोचता है कछु मेरा मुझ में न रहा। भक्त बोलते हैं, बोलिए, कछु मेरा मुझ में न रहा। मुझ में वो मेरापन, अहंकार, वो अहंकार ही नहीं रहा। भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता। पसी परमात्मा से प्रार्थना करते, मैं क्या कहूं आपसे, तुम हो तैसी कीजियो, जैसा ठीक लगे। जब तक आपकी कृपा ना होगी, जब तक आप जगह नहीं देंगे, है ना, तब तक हम जग नहीं पाएंगे। बोल भी नहीं सकते, हे प्रभु आपके बिना तो। आप कृपा कर हम सबको जगाएंगे, तभी हम जग पाएंगे। कहते हैं ना, पत्ते भी हिलते नहीं आपकी कृपा के बिना। स्वामी श्री जी ने, प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है ना, जरा न हुक्म खसम, बोलिए, जरा न हुक्म खसम। और कहा, सबन के दम दम साहित न खाली पाइए, बिना हुक्म खसम। हे धनी, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, आपकी आज्ञा से ही सभी प्राणियों में श्वास चल रही है। दम दम सबन के श्वास आनी जानी लगी रही थी। एक उनकी आज्ञा के बिना एक स्थान कहीं रिक्त नहीं है, सभी श्वास ले रहे हैं। साईत न खाली पाइए, क्या बात है। ये दृढ़ विश्वास, ये श्रद्धा अगर भक्त में पनप जाए तो काम हो जाए। हम तो यही सोचते हैं, मैं कर रहा हूं, 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 मर गए। तो डगमग श्रद्धा काम नहीं चलेगी, जागृत श्रद्धा चाहिए, है ना। वो सब कुछ करवा रहे हैं, वही सबको पता है परमात्मा सत्य है, सर्वांतर्यामी। संसार उनकी ये रचना मिथ्या है, फिर भी हम संसार में लगे रहते हैं। मिथ्या जगत है सुंदर साची भक्त जनों, स्वप्नवत है स्वप्नवत। हम सबको दिखाने के लिए बनाया गया था, हम इसी में घुल मिल गए। जैसे हम जादू देखने जाते हैं ना, बाजीगर क्या करते हैं, जादूगर एक डब्बा ले आते हैं, जादुई कबूतर बना लेते हैं। परमात्मा ने संसार बनाया, दिखाने के लिए बनाया, फिर फुर्र उड़ा देते हैं, पटाख ब्रूम कर देते हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। वो अभी हम कहाँ बैठे हैं, मोल मिला उनके चरणों में बैठकर देख रहे हैं। यहां हम आए ही नहीं, हमारी एक चित्त वृत्ति आई है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। उनके चरणों में बैठकर संसार देख रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, फंसना नहीं। अब इस वृत्ति को, चित्त वृत्ति को उल्टा कर वहां जोड़ देना है, बस इतना काम है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है। हमारे अंदर आत्मा में कभी कभी इच्छाएं उत्पन्न होती है, प्रभु आपको पाऊं, आपके साथ रहूं, आपका अनुभव करूं, तड़प उठती है। तो ये अगर हो जाए तो सुकन है, वो उत्पन्न कर रहे हैं, परमात्मा उत्पन्न कर रहे हैं। अभी हमारे खुकरी के मैनेजर साहब यहाँ आते हैं, कितना तरस है उनको परमात्मा के लिए, काम धंधा सब छोड़ करके आ जाते हैं, वही उत्पन्न करते हैं, तरस वही उत्पन्न करते हैं, प्रेम वही उत्पन्न। उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। जानो त्यों करो खसम, क्या करना, सरमंदी या संकुल, जानो त्यों करो सरमंदी या संकुल। श्रीमुख वाणी सब कुछ टेक्निक बताई गई। हे धनी, हे प्रभु, आप जैसा चाहे वैसा करें, चाहे मुझे आप सरमंदी स्वयं से विमोह करवा दें, सरमंदी कर दे, लाचार बना दे, या
फिर अपनी ओर उन्मुख करके सनुकूल कर दें, प्रसन्न कर दें। ये सब आपके हाथ में है। इतना हम प्रार्थना कर सकते हैं। जरा अभी अहंकार नहीं देखिए इन बातों पर। भक्त क्या कहते हैं, मैं क्या कहूं, किससे कहूं? अपनी बात कहने के लिए आपके अतिरिक्त इस दुनिया में कौन है, कौन सुनता है? जो कुछ आप कहला रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, वो भी आप ही कहला रहे हैं। भक्त ऐसा कहते हैं, आपके बिना कोई नहीं, तुम बिना, आपके बिना अन्य कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सीक्रेट है। शंका करते हैं हम, तो संदेह करते हैं, दोषी बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। शंका करके करके परमात्मा के प्रति हम करते रहते हैं शंका, दोष देते हैं परमात्मा को। न करे भजन दोष देवे साईं को, परमात्मा को दोष देते हैं, फिर दोषी बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। हमारे हृदय में परमात्मा इच्छा उत्पत्ति करवाते, इच्छा, कोई भी इच्छा हो, अच्छी इच्छा पूर्ण कर देते हैं वही। लेकिन हम क्या सोचते, मैंने पूर्ण किया भाई, मैंने पूर्ण किया, दिमाग लड़ाया। देखिए, उन्होंने इच्छा उत्पन्न कर दी, उन्होंने, वही करने वाले हैं, कर्ता कारयिता भगवान। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो क्या, मैं शंका करते ना। यही अंदरूनी शंका हमें समझना चाहिए। हृदय में सही इच्छा अगर उत्पन्न हो जाए हमारे अंदर, तो परमात्मा ने किया है, ऐसा समझना चाहिए। और उत्पन्न करने वाले भी वही है, और उसको पूर्ण करने वाले भी वही है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। पूर्ण करने और करवाने वाले, कर्ता कारयिता भगवान। इसलिए कभी भी संदेह मन में उत्पन्न नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम अपराधी कहलाएंगे। वही अहंकारी आत्मा है, वो अभक्त है, जो मैं करता है। मैंने क्या। प्रभु तू ही, सब कुछ तू ही है, मैं कुछ नहीं। आइए सब मिलके बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ आप हो। बोलिए बोलिए, मैं आपको कभी दोष नहीं दूंगा। बस, हे प्रभु मेरे अंदर अहंकार आ जाए तो आप मिटा दीजिएगा। हे प्रभु, आपके बीच में और मेरे बीच में जो अहंकार रूप पर्दा बन जाए तो आप तुरंत उसे मिटा देना। अहंकार आने के बाद कुचेष्टा हो सकती है, मैं अहंकारी न बनूं, मैं कुचेष्टा कर न बैठूं, आप ध्यान रखना। और सुनिए, जो अहंकारी होता है वो परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं, पहुंचतना ही हक को, ऐसा श्रीमुखवाणी में लिखा है, शास्त्रों में लिखिए। क्योंकि अहंकार अज्ञान है ना, और परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है। अहंकार से कैसे परमात्मा मिलेंगे, कैसे जानेंगे? परमात्मा अखंड स्वरूप है, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। वो अज्ञानता को नाश करने वाले। तो अंधकार का स्वरूप अपनाएंगे तो प्रकाश स्वरूप को कैसे पाएंगे? अहंकार अपनाने के बाद हम भी अंधकारी बन जाएंगे, अंधकार में दुनिया में फंस जाएंगे। बाहरी दृष्टि से अहंकार का अस्तित्व जरूर है, माया की चीज है अहंकार, काम क्रोध। संसार मिथ्या है, खेल मिथ्या है, ये भक्त समझ सकते हैं। झूठ है, संपूर्ण स्वप्न है। कान्हा जी ने कहा है, संसार की जब तक ये अहम भाव, अहंकार, झूठी मैं रहता है ना, ये हृदय पर आवरण बनकर जब तक रहता है, तब तक ध्यान से, तब तक कोई भी आप प्रार्थना करो, पुकारो, उन तक संदेश पहुंचाने के लिए कोशिश करो, एक भी बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। बोलो प्राणनाथ। कोई संदेश आप उनको भेज नहीं पाओगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो भक्त बनना, सभी आवरणों को, संसार का सभी आवरणों को मिटा देते हैं। परमात्मा ही मिटा देते, भक्त क्या मिटाए। इसलिए तो भक्तों की महिमा गाई जाती है, महापुरुषों की महिमा।
इसलिए हमें भी अहंकार को त्याग करना है, कुतर्क को त्याग करना है, समर्पण भाव को जागृत करना। ये सीक्रेट बात महामती ने बताया। श्री महामती कहे ये मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, क्या कहा? हे परम धाम की आत्माओं, मेरी एक सीक्रेट बात सुन लो, कसम करावे कुर्बानिया। परमात्मा तो समर्पण चाहते हैं, झुकना। आओ मैं मारे की लार, झुकना चाहिए। हाँ, भक्तों की पंक्ति में आप सम्मिलित हो जाओ। आओ मैं मारे की, अहंकार मारने वालों की पंक्ति में आप आ जाओ, भक्तों के पंक्ति में आ जाओगे तभी परमात्मा पाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ तिहारे की जय। तो आज इतना ही, यहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। मुझे कई लोगों ने कमेंट्स किया फेसबुक के द्वारा कि आपकी सत्संग अभी तक क्यों लेट हो रही है, आज तक नहीं आई, बहुत दिन हुए। तो मैंने ये कुछ कहने की कोशिश की, उनकी कृपा से आप श्रवण करेंगे, शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रणाम।